धम्म का रस कहते ना। क्या कहते हैं बुद्ध, सब्ब दानंग धम्मंग दानंग जिनाति। और उसके बाद क्या कहते हैं, धम्मंग दानंग सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति। और कहते वहां सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति। सभी रसों में श्रेष्ठ। ऐसे बहुत सारे रस हैं, गन्ने का रस है, आम का रस है ना। ऐसे बहुत सारे, आजकल अनार का रस मिलता है, बहुत सारे जूस रस मिलते हैं। उन सभी रसों में रस श्रेष्ठ क्या है, धम्म का रस है। और बुद्ध उसके कहते हैं कि सब रसंग धम्म रसंग जिनाति। सबसे श्रेष्ठ अगर है धम्म का रस, और वो ही धम्म का रस आज पिलाने के लिए धम्म मित्र विनोद जी मित्तल, उन्होंने बहुत ही अच्छे धम्मं पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा। ये चेतना जागृत करने के लिए धम्म की आवश्यकता है। विपस्सेन, विपस्सनेन विपस्सना, विपस्सना जिसको कहते हैं देखना, दूर दूर तक देखना, है ना। तो इतनी सुंदर गाथा कही उन्होंने, तो मैं साधु देता हूँ, मैं उसका अर्थ के इसमें नहीं जाऊंगा। तो अपना विषय है कल विवाह सूत्र। तो शुरू किए थे नामंच रूपंच मटिच फस्सो। क्या कहते हैं कलवाद में, नामंच रूपंच मटिच फस्सो। नाम रूप से स्पर्श निर्माण होता है। क्या कहते हैं, नामंच रूपंच मटिच फस्सो इच्छा निदानानि परिकहानि। इच्छा निदाना, इच्छा का निदान करना, अर्थात इच्छा से परिग्रह निर्माण होता है, उसका निदान है ना। इच्छा निर्माण होती है। इच्छा माने वासना, तृष्णा, चाहत, आसक्ति, बहुत सारे नाम है इच्छा के। मर्जी, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ, ये कहाँ से निर्माण होते हैं, तो नामंच रूपंच मटिच फस्सो। फस्स फस्स फस्सो, फस्स का अर्थ होता है स्पर्श। और नाम रूप, अगर नाम रूप है तो नाम रूप से ही स्पर्श होता है। तो नाम रूप हमें समझना पड़ेगा, नहीं क्या। यहाँ क्या कहते हैं, नामंच रूपंच मटिच फस्सो इच्छा निधानानि परिगहानि। इच्छा है संत्या न, क्या कहते हैं, इच्छा है संत्या न ममत्व मत्थी। ममत्व माने ममत्व, स्नेह, लगाव, चिपकाव, आकर्षण। तो ये जो आकर्षण है, ये जो लगाव है, चिपकाव है, ये जो स्नेह है, हमारा स्नेह होता है हमारे अपने आपस में, भाई बहन का है, माँ बाप का है, पति पत्नी का है, बाप बेटे का है, माँ बेटे का है। ये जो लगाव है, ममत्व जो है, ये ममता, इसके कारण निर्माण होती है स्पर्श। स्पर्श होता है ना, तो उसका कारण, और इससे क्या होता है, दुख निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है। सुख और दुख, पिछले बार देखा ना, अशांत सातंग असातंती, है ना। अर्थात सात माने दुख, सुख और दुख, है ना। तो ये सुख दुख निर्माण कहाँ से होता है, ये लगाव से, चिपकाव से, ममतत्व से। और नामंच रूपंच, ये कारण है नाम रूप। तो नाम रूप को हमको समझना पड़ेगा। कोशिश कर रहे थे हम समझने के लिए, नाम रूप क्या है। और नाम रूप समझ में आना चाहिए। अगर कोई बौद्ध है, बुद्ध अर्थात पूज्य भंते जी उर्गेन संरक्षिता कह कर गए हैं, वही बौद्ध है जिसको नाम रूप मालूम है। और जिसको नाम रूप ना ही मालूम नहीं, वो बौद्ध नहीं। साफ साफ भंते जी कह के गए हैं। हाँ, क्या कहे कि जो नाम रूप को नहीं जानता वो बौद्ध नहीं है। तो हमें नाम रूप क्या है, ये नाम रूप इतना महत्वपूर्ण है और इसको हम समझना चाहिए। क्या है कि हम दो वाद में, दो वाद जिसको कहते हैं, उसमें ही उलझे हुए हैं। और वो दो वाद है, एक है शाश्वतवाद और एक है उच्छेदवाद। ये दो वाद, इसको अंतग्रह दृष्टि कहा गया है। बुद्ध धम्म में इसको अंतग्रह, जो पांच दृष्टियां बताई है, पांच दृष्टि अर्थात अविद्या के लक्षण है ये दृष्टियां जो हमारी है,
इतने हैं दृष्टियां, 5 दृष्टि में से पहली बताई है सत्काय दृष्टि, और दूसरी बताए अंतग्रह दृष्टि, तीसरा है मिथ्या दृष्टि, चौथा है दृष्टि परामर्श, और पांचवा शीलवर्त परामर्श। तो इसमें से जो दृष्टि 2 नंबर की जो दृष्टि दी अविद्या के दृष्टि में बताया है अंतग्रह दृष्टि, अर्थात ये 2 वाद है, और ये 2 वाद ही चलते आ रहे हैं, और ये 2 वाद के कारण, कौन सा एक वाद है? शाश्वतवाद। दूसरा कौन सा वाद है? उच्छेदवाद। ये 2 वादों के कारण ही हम नाम रूप को नहीं समझ पाते, और हमारा झुकाव, हम बौद्ध है लेकिन आज भी हमारा झुकाव नाम रूप को न समझने में है, बल्कि आत्म जिसको हम कहते हैं शाश्वतवाद में है, और उच्छेदवाद में हमारा झुकाव है। आज भी कुछ भी अगर होता है तो हम उसमें अनजाने में, जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकलता है। कैसे निकलता है? अरे बाबा, उनके आत्मा को शांति मिले। जहां आत्मा को शांति मिले ये शब्द आ गया, अनायास आ जाता है। अगर किसी घर में कोई मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है या कुछ होता है, तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, क्या निकलता है? ओहो, उनके आत्मा को शांति मिले। तो ये जो शब्द इतने घर करके गए हैं, तो कि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो आत्मा बसा है। इसको आत्मावाद, ऐसा इसको ही कहा है शाश्वतवाद। शाश्वतवाद यानी क्या? तो शाश्वतवाद माने आत्मा अमर है, और यही एक शोर है जिसके कारण हम नाम रूप को नहीं समझ सकते। इसलिए बुद्ध यहाँ साफ कहते, सुत्त निपात में, कलवात सुत्त में कहते नहीं, एक ही बात मैंने कहा है, कहीं जगह नाम रूप शब्द आता है। बुद्ध धर्म का अगर कोई भी, चाहे भवचक्र हो चाहे और कोई शिक्षा हो, ये नाम रूप बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको ही हम समझते नहीं। बुद्ध ने कोशिश की कि नाम रूप हमें मालूम होना चाहिए, और ये नाम रूप नहीं मालूम, मालूम होने के बाद भी हम उसको ऊपरी तौर पर देखते हैं, उसको गहराई से समझना नहीं चाहते। और गहराई से अगर समझ जाए तो हमारा जो आत्मवाद है, या जिसको हम शाश्वतवाद कहते हैं, शाश्वतवाद माने क्या होता है? शाश्वतवाद का अर्थ होता है कि यहाँ संसार में जो आत्मा है वो अमर है। शरीर बदलता है, अगर एक शरीर मर गया, उसमें से निकलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है आत्मा। आत्मा मरता नहीं, आत्मा अमर है। हाँ, और आत्मा कहते हैं कि कण कण में रहता है, शरीर के कण कण में रहता है, और यहाँ आत्मवाद में हम फंसा है। दूसरा वाद है उच्छेदवाद, और ये उच्छेदवाद इससे भी खतरनाक है। ये तो कहता कुछ भी नहीं, आत्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मनुष्य मर गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, आप फिर उसका कोई चिंता मत करो। ना स्वर्ग है उसके लिए, ना नरक है, ना पाप है उसके लिए, ना पुण्य है, कुछ भी नहीं है। खाओ पियो मौज करो, तुम मरने के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और तुम इसकी चिंता मत करना कि तुम्हारा आत्मा है या नहीं है, कोई फिक्र मत करो। खाओ, जब तक है जियो, चोरी करो, डाका डालो, और किसी का मर्डर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने पीने के लिए चोरी करके खाओ, उधार लेकर खाओ। नीचे तो ऐसा कहता है, एक नीचे एक विचारक था, वो कहता है कि इतना खाओ, कर्जा ले लेकर खाओ, क्योंकि मरने के बाद आपको कर्जा देने की जरूरत नहीं, और ना आपको पाप लगने वाला है ना पुण्य लगने वाला है। तो ये उच्छेदवाद भी है। तो एक कहता है कि आत्मवाद, और एक कहता है कि उच्छेदवाद, आत्मा नहीं है। ये दोनों शोर है। बुद्ध कहते हैं दोनों बड़े खतरनाक है, उच्छेदवादी भी खतरनाक है, आत्मवादी भी खतरनाक है, अर्थात अशाश्वतवादी। क्योंकि शाश्वतवाद ये कहते हैं कि शरीर में आत्मा है। अब आप, बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये दोनों वाद को छोड़कर उन्होंने मध्यमवाद बताया। बुद्ध कहते ना शाश्वतवाद है और ना उच्छेदवाद है। तो बुद्ध कहते शरीर को देखो, ये नाम रूप है। क्या कहते बुद्ध? ये नाम रूप है। और नाम रूप अर्थात क्या होता है? ये 4 घटक से रूप बना है, 4 घटक से नाम बना है, तो ये 8 घटक मिलकर ये शरीर बना है। 4 घटक रूप,
अर्थात नाम रूप। तो रूप किसको कहा है? तो ये रूप ये कहा है जितने भी संसार में वस्तु है, कोई भी वस्तु लीजिए, इस संसार की कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी प्राणी लीजिए, कोई भी पदार्थ लीजिए, ये चार, ये जो रूप बना है चार महाभूतों से बना है। फिर वो पत्थर बना है, वो भी चार महाभूतों से बना है। कोई भी चीज अगर है यहाँ बनी हुई तो वो चार महाभूतों से बनी, तो उसमें कुछ निर्जीव है और सजीव है। तो ये जो चार महाभूत है, इसमें दूसरे जो नाम है, नाम, वो चार घटक से बना है। इसके चार घटक, उसके चार घटक, इसके आठ घटक। तो ये शरीर जो बना है, हमारा शरीर, ये महाभूतों से बना है। तो इस शरीर में देखिए क्या क्या है। ये शरीर में तो चार महाभूतों से शरीर बना है। ये हम लोग इसलिए बार बार बताते हैं, इसलिए कि लोगों को ये बौद्ध होने के नाते हमें नाम रूप क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। अगर जब तक ये नाम रूप नहीं समझेंगे हम, तो फिर बौद्ध धम्म समझ में नहीं आएगा। सारा खेल नाम रूप के ऊपर है। जितना भी संसार में जो भी दुख है सुख है, ये नाम रूप के कारण है। और इसलिए नाम रूप अगर है तो इसको अगर समझ जाते हैं तो हमें सुख क्या है दुख है। सुख मैंने क्या होता है? सुख इसको कहते हैं कि जो लोभ के कारण सुख सुख होता है, और दुख द्वेष के कारण क्या होता है? द्वेष के कारण दुख होता है। और अज्ञान न्यूट्रल, ना सुख है ना दुख है, न्यूट्रल है, तो उसके कारण, अज्ञान के कारण न्यूट्रल है। तो तीनों बातों में ये जो शरीर है, सुख और दुख और सुख और दुख, ये संसार में जितनी भी वस्तु है, जितने भी प्राणी है, ये प्राणी नाम रूप है। तो नाम रूप अगर बोले तो नाम रूप को और एक शब्द है पंचस्कंध। इसको कहते हैं पंचस्कंध, माने चार घटक। एक रूप का एक घटक बताए रूप, और चार घटक नाम, अर्थात जिसको हम कहते हैं वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये चार घटक मिलकर नाम। तो ये पंचस्कंद से बना हुआ ये शरीर है। और ये रूप कैसा बना है? चार महाभूतों से बना है। तो चार महाभूत कौन सा है? पृथ्वी, जल, और क्या कहते हैं, आग, अग्नि और वायु। ये चार घटक से ये शरीर बना हुआ है। अब देखिए, ये शरीर चार घटक से बना है, तो हमें ये जो पृथ्वी जो है, ये महाभूत पृथ्वी धातु हमारे शरीर में क्या है? तो जितनी भी हमारे शरीर में ठोस पदार्थ है, ये शरीर जो बना है, ये पृथ्वी धातु है। इसको कहते हैं पृथ्वी धातु। ये शरीर के अंदर जितना भी ठोस पदार्थ बने हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी धातु, ये सब मिट्टी बनने वाली, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। फिर हमारे इसमें जल धातु है। जितने भी तरल पदार्थ है, वसा जिसको हम कहते हैं, ये जल धातु है। और फिर हम उष्णता, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, उष्णता है। अगर ये ऊर्जा नहीं होती, उष्णता नहीं होती, तो हम चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। क्योंकि उष्णता है, और उष्णता हम खान पान करते हैं, खाना पीना जो करते हैं, उसके कारण उष्णता निर्माण होती है। हमारे शरीर में जो ये घर्षण होता है, यहाँ से ये यहाँ यहाँ ऐसा घर्षण होता है, या उंगलियां ऐसी हिलती है, इसके अंदर क्या है? उसको लसिका कहते हैं। लसिका एक ग्लिसरीन समान एक तरल पदार्थ रहता है, वो उसकी उष्णता मिलती है, तब ये उंगलियां चलती है। तो ये ऊर्जा के कारण ये सब चलता है। बोलना भी है, ये ऊर्जा के कारण बोल रहा हूँ। तो जो भी चलना है, उठना है, बैठना है, ये जो क्रिया होती है, ये उष्णता के कारण होती है। और ये उष्णता हम खाना खाते हैं, है ना, उससे जो आपने जो भाप का इंजन देखा होगा, उसमें कोयला और पानी जब मिलाते हैं उसमें, है ना, तो उसमें भाप निर्माण होती है, भाप से इंजन चलता है ना। उष्णता निर्माण होती है, भाप निर्माण होती है, भाप से वो धक्का देता हवा निर्माण करती है। अर्थात यहाँ भी हवा का भी काम है, वायु का भी काम है। तो शरीर में वायु भी है, श्वास ले रहे, छोड़ रहे। तो इस प्रकार ये चार महाभूत कार्यरत है यहाँ। और ये चार महाभूत को रूप कहा गया। इससे चार महाभूतों से ही रूप बना है। कोई भी चीज दीजिए, चार महाभूत रहते हैं उसमें, पृथ्वी, जल, आग और वायु। और ये चार धातु मिलकर जो भी वस्तु बनती है, ये शरीर बना है।
अब इसमें पृथ्वी धातु अगर हमने देखा तो हमारे शरीर में क्या क्या पृथ्वी धातु में देखिए, तो हमारे अगर देखा तो हमारे बाल, इसको केश कहते हैं, बाल। हाँ, तो नाखून, ये दांत है, ये ठोस है पदार्थ, तो ये पृथ्वी धातु है। अब ये ठोस कैसे पदार्थ है? अब देखिए दांत है, दांत को अगर आप ठोक ठोक कर चूरा चूरा कर दो, चूरा ऐसा होने के बाद एकदम वो मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, बाहर की जो मिट्टी है, बाहर की जो पृथ्वी धातु है, वो पृथ्वी धातु और ये पृथ्वी धातु एक हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसीलिए इस प्रकार ये जो बाल है, बाल भी उसका छोटा छोटा टुकड़ा करो, पृथ्वी धातु में मिल जाएगा। इस प्रकार हमारे शरीर के जितने ऐसे 20 भाग बताए हैं, और ये 20 जो है, यहाँ 20 में अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं, अगर अगर देखेंगे एक एक, तो क्या कहते हैं, नाखून, केश, दांत, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के अंदर की मज्जा, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, वक्क, फुफ्फुस, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, जठराग्नि जो कहते हैं अपन, है ना, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, और उसके बाद में कहते हैं क्या कहते हैं, उसको, जो हमारे पेट के उधर उधर के जो चीजें है ना, करिस या क्या तो भी कहते हैं उनको, मूत्र, अपना, जो जठराग्नि के बाद में और भी एक चीज होती है जिसको वहाँ जठराग्नि में आग निर्माण हो जाती है। और इसके बाद में अगर देखें तो उदरस्थ जो चीजें है, मल, ये सब जितने भी वस्तु है, ये ठोस धातु है, और ये ठोस धातु यानी पृथ्वी धातु कहा गया इस। और ये अगर आप अलग अलग करेंगे तो देखेंगे, अगर ये पृथ्वी धातु में अलग अलग करेंगे तो यहाँ कोई आत्मा नाम की चीज दिखाई दे रही है। 32 प्रकार की जो दुर्गंधि अपने शरीर में, इस 32 प्रकार की दुर्गंधि से ये शरीर चल रहा है, लेकिन इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं। बुद्ध ने क्या देखा था? बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं, बुद्ध कहते मैं भी तो ऐसा ही जानता था, पहले मैं भी ऐसा ही था वादी, लेकिन जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने देखा कि ये शरीर में कहाँ है आत्मा। तब उन्होंने देखा कि आत्मा नाम की चीज कोई है नहीं, और उन्होंने देखा, एक एक पार्ट को देखा, और ये ना आत्मा है, ये पृथ्वी धातु है। फिर अपन देखा जाए तो फिर जल धातु की तरफ मुड़ना है, और जल धातु की तरफ अगर देखते हैं तो जल में क्या क्या है, तो जल में है, आंख में आंसू है, नाक में जो गंदा पदार्थ बहता है, कान से पीप निकलता है, मुंह से थूक निकलती है, लार निकलती है, क्या कहते हैं, बलगम निकलते हैं, जो खस्सा, जो बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, अपना जो बलगम जिसको कहते हैं, ये सब चीजें है। पसीना है, ये जो पानी जैसा, जल जैसे जो चीजें, पदार्थ जिसको कहते हैं वसा, ये वसा से जो भी चीज है, ये सब 12 प्रकार की चीजें है, और ये सब तरल पदार्थ है, जल पदार्थ है। और ये, इसमें कहाँ आत्मा है? 20 प्रकार की ये ठोस पदार्थ पृथ्वी धातु है, और 12 प्रकार की जल धातु है। 12 और 20 मिलकर ये 32 प्रकार की दुर्गंधि है, और कहते कि आत्मा है, आत्मा है। और आत्मा कण कण में है, आत्मा शरीर में है। तो शरीर में अगर आत्मा है, अगर आपने थूक लिए और थूक अपने हाथ में ले लो, और उसमें ये आत्मा है, किसी को चाटने को बोले, ये आत्मा है, आत्मा चाटो, या आप कोई चाट के देखो, तो आप चाटोगे क्या उसको? क्योंकि वो तो आपकी आत्मा है ना। अगर आपको पित्त हो गया, पित्त कहते हैं, उल्टी हो गई, और उल्टी अगर कर दिया आपने, तो खाना खाया और कभी कभी डकार आती है, खट्टे डकार आया कहीं, और उल्टी हो गई, वोमिटिंग हो गई, और वो तो तुम्हारी आत्मा है, तो उसको चाटोगे क्या? अरे वो तो तुम्हारी आत्मा है ना, कण कण में आत्मा है, कहते शरीर के रोम रोम में आत्मा है, हाँ, सब बाल बाल में आत्मा है, तो उसको चाट के देखो अगर आत्मा है तो। अगर हम देखें कि विष्ठा है हमारे अंदर की, वो भी आत्मा है, तो उसको भी चाट कर देखो, इच्छा होती है काटने की, तो तुम्हारी तो आत्मा है फिर। तो आपको यहाँ बेवकूफ बनाया गया है, आत्मा नाम के नाम से हमें बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ शरीर में अगर देखा जाए तो बुद्ध कहते हैं कि 12 प्रकार के जल धातु है, क्या कहते हैं उसमें, पित्त है, क्या कहते हैं उसको, और भी मूत्र है, पसीना है, रक्त है, चर्बी है,
जो वसा की जो चीजें 12 प्रकार की, इसमें भी आत्मा कोई नाम की चीज नहीं। और फिर ये आत्मवाद कहाँ से आ गया? आत्मवाद ये कहाँ से आया? और हमारी आत्मा कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये जो शरीर बना है 32 प्रकार से दुर्गंध से बना है। और फिर इसमें जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना खाने से हमारे अंदर ऊर्जा निर्माण होती है, अग्नि निर्माण होती है। हाँ, और ये अग्नि निर्माण होती है, ऊर्जा निर्माण होती है, और वहाँ वायु काम करता है। हाँ, वायु अगर, हवा अगर हमारे अंदर नहीं गई तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी धातु, ये चारों मिलकर ये शरीर बना है। इसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, सभ्य धम्मा अनत्ताति, सभ्य धम्मा अनत्ताति। बुद्ध कहते हैं एक भी ऐसा धर्म, एक भी ऐसा पदार्थ नहीं, एक भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो मतलब पदार्थ में, वस्तु में आत्मा है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं कि जिसमें आत्मा है। तो क्या कहते हो? अनात्ता, अनत्ता, अनत्ता माने अनात्मा, अनात्म है, अर्थात कोई आत्मा नहीं। कोई भी पदार्थ, कोई भी, सभ्य धम्मा अनत्ताति, सभी धर्म अनात्म है। सभ्य संखारा अनिच्छाति, सभ्य दुखा अनिच्छाति, ऐसा उसमें कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सभ्य संखारा अनिच्छाति, सभ्य संखारा दुखाति, सभी संस्कार अनित्य है। और सभी संस्कार अनित्य है, इसलिए संस्कार भी दुखमय है। और सभी धर्म अनात्म है, और अनात्म है, और लेकिन इसमें कहा है कि परिवर्तनशील है, अनित्य है। अनित्य का सभ्य संकारा अनिच्छति, तो अनित्य है। कोई भी चीज इसमें की शरीर की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि वो नित्य है, सभी अनित्य है। अब देखिए, हम छोटे बचपन में हम छोटे छोटे हाथ थे, थोड़ा बड़े हो जाते तो लंबे हाथ हो गए। हमारे पहले बाल थे, काले बाल थे, अनित्यता है इसलिए काले बाल नहीं है, अभी सफेद बाल है। तो हर शरीर का हर भाग अनित्यता, जर्रा जर्रा के तो जरा कहते हम, विकृत होते जा रहा है। हाँ, तो कोई इसमें परिवर्तनशील है, रूपांतरित होने वाले है। कोई चीज ऐसी ठोस अभी है तो भी वो अनित्य है। तो इस प्रकार ये शरीर का जब देखा ढांचा, ये रूप जो कहते हैं हम, ये अनित्य है, और ये परिवर्तनशील है, रूपांतरित होने वाला है, और इसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। ये जब ये वाद, तो पहला वाद है शाश्वतवाद, और इस वाद में हम फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शाश्वत माने अमर है, अमर है। और इसीलिए हम इतना समझने के बावजूद भी हमारे मुख से निकलता है कि उनके आत्मा की शांति मिले। उनके आत्मा कल तड़प रही है। कभी कोई बात करना है, मेरी आत्मा तड़प गई है, मेरे आत्मा को बहुत गुस्सा आ गया है। तो तुम्हारे आत्मा को गुस्सा थोड़ी आता है, आत्मा है ही नहीं तो कहाँ से गुस्सा आएगा? तो ये तत्व पहले हमें समझना पड़ेगा, और ये तत्व समझने के लिए बुद्ध धम्म की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन हम ये न समझते हुए नाम रूप को ज्यादा ध्यान दें। और नाम रूप इसलिए आप देखें, नाम रूप माने पंचस्कंध। अब पंचस्कंध में दूसरा जो स्कंद है, दूसरा जो रूप के बाद में जो चार दूसरे जो स्कंद है, रूप तो हो गया चार महाभूत से बना हुआ, अर्थात ये शरीर चार महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु और आग से। लेकिन जो चार घटक दूसरे जो है, वो है वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये चार घटक, इसको ही कहते चित्त संतति। ये चार घटक, वेदना, वेदना और संज्ञा और संस्कार, ये जो है ये रूप है। तो अब ये रूप मिला है, आंखें मिली है, तो आंखों से अब हम देखें कुछ चीज को तो वहां वेदना होती है। अर्थात यहाँ फस्सा, क्या कह रहे, नामंच रूपंच मटिच फस्सो। फस्सो माने स्पर्श होता है, आंख को स्पर्श हो गया किसी चीज का, और जैसा स्पर्श हो गया, क्योंकि नाम रूप है, शरीर है, और ये शरीर में आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। तो जब आंख ने किसी चीज को देखा, अगर मान लो कोई आदमी अंधा है, तो उसको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाएगा।
अंधा आदमी अगर है तो उसने किसी रूप, कितना भी सुंदर रूप है उसको, कार हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, दिखाई नहीं देगी उसको, क्योंकि ये रूप वहां, आंख जो रूप है वो रूप वहां उसका क्या है, काम नहीं कर रहा है, इंद्रिय है ना, तो रूप को देख नहीं सक रहा है। लेकिन जिसको आंख है वो रूप देखता है, क्योंकि वहां स्पर्श होता है, फर्स्ट समय स्पर्श होता है। जैसा स्पर्श होता है तो मन कहता है कि अच्छा है, हाँ ये बुरा है। कान से अच्छे शब्द सुनते तो अच्छे शब्द है, बुरे शब्द है। अर्थात ये जो छह इंद्रिय शरीर को लगी है, ये हमें क्या कहते हैं, बोध कराती है। बोध कराती है, तो बोध कराना का अर्थ तो उसको संज्ञा कहते हैं। बोध होना अर्थात संज्ञा। और वेदना, वेदना अर्थात अनुभव, अनुभूति होना, अनुभूति होती है। तो जैसे हम आंख से कोई चीज को देखते हैं तो बोध हो जाता था, क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी कोई भी, ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल है यहाँ देखा हूं, तो ये मोबाइल है, आंख से मोबाइल को देखा तो बोध हो गया, नाम दे दिया, पहचान लिया इसको कि ये मोबाइल है। और जैसे ही मोबाइल है तो वेदना हो जाएगी। कौन सी वेदना हो जाएगी, सुख की हो सकती है या दुख की हो सकती है। दुख भी हो सकता है मोबाइल देखने से, या सुख भी हो सकता है। और फिर चेतना, यहाँ चेतना जो है इसको कहते चेतना, अर्थात इसको कहा है यहाँ संस्कार कहा गया है। संस्कार अर्थात क्या है, संस्कार माने क्रिया करना, क्रियात होना, एकदम एक्शन लेना। लेकिन एक्शन लेने के लिए विज्ञान जो है चौथा, वो विज्ञान भेद करता है। ये भेद करता है, विज्ञान क्या कहता है, भेद करता है। इसके अपने अपने डिपार्टमेंट है। जैसे कान का डिपार्टमेंट क्या है, सुनने का काम करता है, वो कान देखने का काम नहीं करता है। आंख क्या काम करता है, देखने का काम करता है, सुनने का काम नहीं करता है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट है। कान कान ही सुनेगा, सुनने का काम करेगा। हाँ, आंख देखने का ही काम करेगा। ये डिपार्टमेंट है। ऐसी प्रकार का मन जो है इसके ऊपर कार्य करता है, मन एकदम एडॉप्ट कर लेता है। पांचों इंद्रिय अपने अपने काम करती है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या होता है, फिर विज्ञान, विज्ञान ये भेद करता है यहाँ का, जो जिसको हम कहते हैं वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान एक साथ एक काम करना शुरू कर देती है। विज्ञान क्या करता है, यहाँ भेद करता है कि क्या कहता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। और बोध कराता है संज्ञा, बोध। ये क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है, ये क्या है, संज्ञा ने बताया, बोध किया। संज्ञा ने क्या किया, बोध किया कि आदमी जा रहा है। संज्ञा बहुत अच्छा काम करती है यहाँ। हाँ, संज्ञा माने पहचान देती, बोध कराती है, जानकारी देती है। और फिर विज्ञान क्या कहता है, भेद करता है, ये आदमी कौन है। तो ये आदमी मेरा माँ है, मेरा बाप है, या मेरा भाई है, या मेरा जो भी है। तो ये विज्ञान बताता है। और जैसा ही विज्ञान बताता है, बोध करता है, तो वेदना होती है सुखद या दुखद। अगर पिताजी दिखा तो वेदना कौन सी होगी, अगर शत्रु दिखेगा तो वेदना कौन सी होगी। और जैसा ये भेद किया विज्ञान ने कि ये आदमी, आदमी आदमी है, ये संज्ञा बता देती है। संज्ञा का अर्थ होता है स्मरण करवाना, स्मरण करा देती है। कौन, संज्ञा स्मरण करा देती है। और विज्ञान भेद करा देती कि ये अमुक है, ये तमुक है, ये शत्रु या दुश्मन है, ये मित्र है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्या कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। ये भेद करा देती है। जैसा यहाँ भेद करने का काम हो गया तो वेदना सुखद या दुखद होती है। और संस्कार यानी एक्शन करना, यानी चेतना। संस्कार माने चेतना, और चेतना माने, और अभिधम्म की भाषा में जाओगे तो उसको कर्म कहा गया है। और कर्म होता है यहाँ, और कर्म होता है तो फिर कर्म कौन सा होता है, गलत भी होता है। अगर हमें शूद्र बोला तो एकदम कर्म चालू हो जाए, हट तू शूद्र है, इधर से हट। तो ये चेतना का क्या कर्म करता है। लेकिन संज्ञा जो है ये स्मरण कराती है। संज्ञा को हमें समझना जरूरी है। संज्ञा जब बोध कराती है, ये खाली बता देती है क्या, कि आदमी है, ये स्त्री है। लेकिन विज्ञान भेद करा देता है कि ये पुरुष है।
ये पिता है, ये माता है, ये विज्ञान बता देता है, और एक्शन। लेकिन ये जब हम ध्यान करते हैं, सम्यक दृष्टि निर्माण करते हैं, तो ये संज्ञा जब बोध हो जाता है, तो ये संज्ञा कहते हैं कि ये आदमी नहीं है। फिर संज्ञा बदल जाती है जब ध्यान करोगे। सम्यक दृष्टि अगर धीरे से प्राप्त होती, तो ये क्या कहते हैं संज्ञा, स्मरण करते, ये आदमी नहीं है, ये पंचस्कंद है, ये नाम रूप है। और नाम रूप है तो स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये संज्ञा हमें स्मृति या स्मरण करा देती है कि ये पंचस्कंद है। और पंचस्कंद है तो तुम्हारे के अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। पंचस्कंद है, नाम रूप है। हाँ, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, और ये रूप, ये सभी में है। तो इसमें भेद काय का, फिर इसमें मैत्री होती है। और इसलिए यहाँ ये बोध कराने का संज्ञा का काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस संज्ञा को, स्मरण को, अगर मान लो आप उदाहरण के लिए, अगर आप रास्ते से जा रहे और 1 साल बाद किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, और वो एकदम जाते जाते आपके रास्ते में दिखा, तो ये संज्ञा कहती है स्मरण कर, ये तेरा शत्रु है। विज्ञान कहता है हाँ ये शत्रु है, भेद कर जल्दी। वेदना कार्य करती है और चेतना मारपीट करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर ध्यान साधना करते हैं, ध्यान के तरफ जाते हैं, तो हमें सम्यक दृष्टि निर्माण हो सकती है। हमें देखने की, हमारी जो अभिधम्म पिटक कहता है, फिर आपका जो इतिहास बदल जाता है। आप स्मरण करते तो आप पंचस्कंद देखते हैं, और पंचस्कंद किसी का नहीं होता है। नाम रूप सभी में है, और नाम रूप जब सभी में है, तो क्यों मैत्री ना करे। सभी समान है। सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे हुंतु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पसंतु, माँ कंचे दुख मागम। सब्बे सत्ता सब्बे पाना, सब्बे भूता च केवला, सब्बे भद्राणि पसंतु, माँ कंचे दुख मागम। और तब आपको समझ आ जाती है कि सभी सत्ता सुखी होने के लिए क्या कहते हैं, ये सारा संसार क्या है, सुखी होना चाहिए। क्या कहते हैं, सब्बे सत्ता सुखी हो, तो यानी ये सारा संसार सुखी हो। बुद्ध की नजर, बुद्ध क्या कहते हैं, सारों को देखता है। सारी पुत्र भी रहा तो उतनी मैत्री करेगा, चाहे देवदत्त रहेगा उतनी मैत्री करेगा। भेद नहीं करते बुद्ध, भेद हम करते हैं। क्यों करते हैं, कि हमारे में ध्यान साधना, सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि में प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तक हम सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे, तो ये संज्ञा के ही चक्कर में रहेंगे। संज्ञा हमें स्मरण करा देती है। 4 साल पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। फिर वहां क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग मर रहे थे, ये संज्ञा हमें। फिर कहते कि उन लोगों ने, किसी ने कायोबाजी की, किसी ने धोखा किया, किसी ने ऐसा किया, ये स्मरण कराती संज्ञा। और फिर यहाँ संज्ञा जैसे ही स्मरण कराती, तो विज्ञान जो है, हमारा मन जो है, विज्ञान माने मन, ये विज्ञान हमें भेद कराता है, अरे इसने ऐसा किया क्या, बदला लो। वेदना आती, वहां दुखद वेदना निर्माण हो जाती है। और संस्कार माने चेतना, चेतना माने कर्म, कर्म शुरू हो जाता है। अर्थात ये जो पंचस्कंद है, ये नाम रूप है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं यहाँ, नामंच रूपंच मटिच फस्सो। ये नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, और स्पर्श के कारण दुख होता है। कथं समय कस्स, कथं समय कस्स विभूति रूपम। बुद्ध कहते हैं कि ये जो रूप निर्माण हो गया है, ये रूप जो है, ये कैसा, बुद्ध को किसी ने पूछा कि जो रूप, भगवान ये जो रूप तैयार हो गया है, ये इसको कैसा रोका जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें हमारी इच्छा है, हमारी जो दुख है, सुख जो होता है, इच्छा को समझना पड़ेगा। इच्छा निदानानि परिग्रहानि, अर्थात हमें जो हमारी इच्छा परिग्रह करती है। परिग्रह करना मतलब आंकिंचन, जिसको कहते हैं आने दो, आने दो। जो भी आने की इच्छा रहती है, घर में अगर अपने पास में सब कुछ है, और कुछ और भी कोई अगर रास्ते जा रहा है, अरे वाह बहुत अच्छी चीज लगी, उसको भी खरीदो। हर चीज को हम खरीदना चाहते हैं, हर चीज को हम अपने पास में परिग्रह करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। फिर मोटर हो, कार हो, बंगला हो, जो भी हो, स्त्री हो, जो भी है, ये जो हम परिग्रह करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इच्छा,
इच्छाए संत्या न ममत्त मथ्य। क्या कहते? इच्छाए संत्या न ममत्त मथी। ये ममत्व बढ़ाता है, ये इच्छा ही हमारी ममत्व बढ़ता है, और ममत्व बढ़ता है तो दुख होता है। और ये दुख और सुख से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ये स्पर्श ही ना हो, स्पर्श खत्म हो। तो स्पर्श खत्म कैसा होगा? कि नाम रूप समझना, नाम रूप को समझना पड़ेगा। नाम रूप अगर समझ के हम, क्योंकि रूप मिलने वाला है, सबका रूप है, मेरा है, आपका है, सबका। लेकिन नाम रूप स्पर्श जब होता है, जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान साधना करेंगे आनापान सती से, अगर हम आनापान सती सही मायने से ढंग से अच्छे करते हैं आनापान सती, तो ये अपना प्रज्ञा का विकास कराती है, हमारी पहचान करा देती है। और हमारी पहचान धीरे धीरे सम्यक दृष्टि निर्माण होकर हम फिर यह नाम रूप क्या है ये समझना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे फिर हमारी सम्यक दृष्टि अगर निर्माण होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं? मैत्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसको मैत्री ब्रह्म विहार कहा गया है, जिसको करुणा ब्रह्म विहार कहा गया है, जिसको मुदिता, ये मुदिता विहार अर्थात ब्रह्म विहार बहुत बहुत सुपर है। क्योंकि मुदिता हमेशा संतुष्ट रहता है, वो हमेशा समाधानी रहता है। अगर किसी को खुशी हो गई, अगर किसी अपने घर में खुशी हो गई, उसको भी वो बड़ा इजहार करता है। लेकिन दूसरे के घर में सुख होता है, खुशी होती है, तो उसका भी इजहार करता है, वो भेद नहीं करता। हम तो हमारे घर में अगर कुछ हो गया तो हम खुशी मनाते हैं, लेकिन दूसरे के घर में अगर कोई खुशी हो गई, खुशी दूसरे का लड़के को नौकर लगे, तो हमें देख उसके लड़के को नौकर लगी और तू ऐसा का वैसा रहा, हम एकदम भेद में करते हैं, उसको जलन हो जाता है एकदम। तो इस प्रकार ये जो है मुदिता भाव जब आ जाता है, तो संतुष्ट हो जाता है, समाधानी होता है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार हमें आनापान सती को पहले परिपक्व होना पड़ेगा। आनापान सती जब जैसे जैसे हम सीखेंगे, तो धीरे धीरे आनापान सती का सराव करेंगे, और सराव करते करते हमें समझ आ जाएगा, तो हम ध्यान में उतरेंगे। और ध्यान में फिर वो प्रथम ध्यान, जिसको प्रथम ध्यान कहते, हम वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? बुद्ध के समय तो औरत हो जाते थे, क्योंकि हमारा नाम रूप ही हम समझे नहीं। नाम रूप को ही नहीं समझे, नाम रूप के ऊपर ही नहीं गए हम, तो हमें ध्यान साधना कैसे समझ में आएगी? तो इसीलिए हमें ध्यान साधना में पहले हमें अपनी सम्यक दृष्टि निर्माण करना पड़ेगा। आनापान सती, सती माने स्मृति, और स्मृति माने संज्ञा, और संज्ञा माने स्मरण। तो हमें करना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा विकास कहाँ होगा। तो इसलिए आनापान सती ध्यान सराव से धीरे 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 हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे और भी हम देखेंगे अगली बार कि कैसा आनापान सती किस प्रकार की की जाती है, या जो संज्ञा और क्या क्या कार्य कराती है, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। जय भीम।